हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। तो प्रीवियस क्लास में हम क्या डिस्कस कर चुके हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, ग्रेविटेशनल, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। इसमें क्या होता है, मान लो दो मास हैं, एक मास m है, एक मास m2 है, एक मास m1 है और एक मास क्या है, m2 है। तो इन दोनों का क्या है, ये सेंटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, r। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, मान लिया स्मॉल r। ये वाला जो मास है इस पे फोर्स लगाएगा, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इस पे फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, ये F12। ये वाला जो मास है इस बॉडी पे फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, ये F21। इज इट क्लियर? तो इसका क्या लॉ है, डायरेक्टली मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ। जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू बॉडीज डिवाइडेड बाय या रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला। ये सब बहुत इजी है, ठीक है, बस नोट डाउन कर लेंगे, इन पे करेंगे हम न्यूमेरिकल्स। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को किस में चेंज कर दिया, जी में। ये जी क्या है आपका, यही है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, आप इस यूनिट को तो आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से फोर्स इंटू में आर स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी न्यूटन होगी, इसकी मीटर स्क्वायर और इसका केजी स्क्वायर। तो सिंपली इस तरह से आप यूनिट को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है फॉर दी न्यूमेरिकल्स। इसके बारे में कुछ चीज़ें आप नोट करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता किस टाइप का है। सबसे पहले तो ये इंडिपेंडेंट होता है मीडियम पर, किसी भी मीडियम का कोई इफेक्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, सेकंड, और कैसा नेचर होता है इसका, इसका नेचर होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है ये, यानी कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो इसका नेचर कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्लियर? और क्या खासियत होती है इसकी, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ये कुछ पॉइंट्स इसके बारे में नोट डाउन कर लेंगे। मेनली इसको याद रखेंगे कि ये कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इज इट क्लियर? चलिए, मेनली इसमें जो है 3 फॉर्मूले जिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर दी न्यूमेरिकल्स। सबसे पहला, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि स्मॉल जी। कैपिटल जी अलग है, वो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ये क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो अर्थ की ग्रेविटी होती है वो है ये। ठीक है, स्मॉल जी। इसमें 3 कंडीशंस होती है। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट नियर सरफेस, जब सरफेस के पास हो, इम्पॉर्टेंट है ये। देखते हैं, मान लो ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है, अर्थ का सरफेस है, इस तरह से पूरा राउंड होगा ना, तो मैंने ऊपर का पोर्शन लगाया। ये क्या होगा, इसका सेंटर जहाँ पे होगा मास, ये क्या होगा इसका डिस्टेंस कैपिटल आर,
और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है आपका, यहाँ पे नियर दी सरफेस। ठीक है, ये है कोई मास m, ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो कहाँ रखा गया है, नियर दी सरफेस, यानी कि मान के चलो वो सरफेस पे रखा गया है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r ही होगा ना। ये डिस्टेंस तो आपका r होगा, जो कि है रेडियस ऑफ अर्थ। इसके बाद इस मास का नीचे क्या लग रहा होगा, अपना वेट लग रहा होगा। इस मास का अपना नीचे क्या लग रहा होगा, वेट W। और क्या लग रहा होगा, इसके साथ ही साथ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा होगा। ये मास जो है, अर्थ जो है, इसका सेंटर इस मास को अपनी तरफ खींचेगा ना। ठीक है, तो वो जो होगा फोर्स लगाएगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इस मास का साथ ही साथ क्या होगा, अपना वेट हो रहा होगा। तो क्या होगा इस कंडीशन में, जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ लग रहा है। ठीक है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो वेट क्या होता है आपका mg, एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस Gm बाय r स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल M कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कैपिटल M क्या है आपका, मास ऑफ अर्थ, जो कि फिक्स है। इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 6 × 10⁻24 kg। एंड R क्या है आपका, R क्या है, रेडियस है अर्थ की, रेडियस ऑफ अर्थ। इसकी भी वैल्यू क्या है, फिक्स है, 6.4 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। गिवन है क्वेश्चन में तो अच्छी बात है, नहीं तो ये आपको लर्न होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे स्मॉल m भी आएगा, क्योंकि दो मास है ना, एक तो अपना अर्थ का मास हो गया और दूसरा अदर बॉडी का मास। यही होता है, दो बॉडी का जो मास होता है उनका प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे एक अर्थ का मास और दूसरा इस बॉडी का मास, तो यहाँ स्मॉल m भी आएगा। m से m कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल g की वैल्यू, स्मॉल g इज़ योर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, Gm/r का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। क्लियर है, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके आगे भी काम होगा, और ये फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होगा, तो इसको लर्न करना है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज Gm/r स्क्वायर, स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल Gm/r स्क्वायर। इसको लर्न कर लेंगे। g क्या है आपका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m क्या है आपका, और ये सभी कुछ देखो एक बार, ये कांस्टेंट है वैल्यू, तभी g की वैल्यू क्या आ जाती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट है। जब आप सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे ना, तो अप्रॉक्सीमेट आंसर जो आता है आपका g का, वो आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इस मास को अगर आप डेंसिटी के टर्म्स में क्वेश्चन करें, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार डेंसिटी के टर्म्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सभी को पता है मास क्या होगा, डेंसिटी क्या होता है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर इस केस की बात करें तो यहाँ डेंसिटी क्या होगा, रो, मास कितना हो जाएगा, मास की जगह तो हमें पुट करना है, एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/3 πr³, यही होगा मास। ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर मैं यहाँ पुट करूँ सारी वैल्यूज़ को, तो स्मॉल g क्या हो जाएगा, कैपिटल G रो 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ बचेगा ओनली कैपिटल R। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इस और क्या लिख सकते हैं हम डेंसिटी की टर्म्स में, 4/3 πg⍴r। अगर डेंसिटी की टर्म्स में निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इज़ इट क्लियर? अदरवाइज मेन फार्मूला तो यही है, इसको आपको लर्न करना है, याद रखना है। ठीक है, एट हाइट
h above the surface। ठीक है, मान लो ये कोई सरफेस है अर्थ का, कुछ ऐसे बना लो। ठीक है, अर्थ का क्या है, सरफेस। ये क्या हो गया, मास अर्थ का, और ये क्या हो गया, ये हो गया रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ। मान लो किसी हाइट पे है, मास क्या है, किसी हाइट पे है, ये कोई मास है। पहले कहाँ रखा था हमने, सरफेस पे, अब कहाँ रखे, एक हाइट पे रख रहे हैं। तो ये मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, h। ये हो गया रेडियस, और सरफेस से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो गया, h। और इस ऑब्जेक्ट के मास से लेके अर्थ के मास तक का जो डिस्टेंस होगा वो मान लो स्मॉल r। इज इट क्लियर? इन दोनों मास के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल r। दो मास के डिस्टेंस की ही हम बात करते हैं। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं क्या होगा आपका। हमने एक फॉर्मूला क्या था, G इक्वल्स टू कैपिटल GM बाय R स्क्वायर। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, स्मॉल g डैश इक्वल्स टू कैपिटल GM बाय R स्क्वायर। ठीक है, ये लिखेंगे। अब g डैश इक्वल्स टू कैपिटल GM, अभी हमने पीछे एक फॉर्मूला किया है, स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल GM बाय R स्क्वायर, यही फॉर्मूला किया था। यहाँ से देखो GM की वैल्यू क्या आ जाएगी, g इंटू में R स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख देंगे, GR स्क्वायर इस GM की जगह पे। ठीक है, और ये लग गया नीचे स्मॉल r स्क्वायर। ठीक, g डैश इक्वल्स टू GR स्क्वायर। अब इस स्मॉल r को देखो कैसे लिख सकते हैं। इस स्मॉल r, ये जो स्मॉल r है वो किसके इक्वल है, r प्लस h के, r प्लस h के। स्मॉल r को हम r प्लस h लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका r प्लस h का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे, यहाँ से r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये हो गया 1 प्लस h बाय आर का स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पे आप GP सीरीज़ लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस h बाय आर की पावर -2। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। आप GP सीरीज़ देखिएगा, ठीक है, पूरी सीरीज़ चलती है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, स्मॉल g इक्वल्स टू g डैश, है ना, ये g डैश के इक्वल है, g इक्वल्स टू 1 माइनस 2h बाय आर। ये आ जाएगा 1 माइनस 2h बाय आर। तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे फॉर दी अबव दी सरफेस, यानी कि जब किसी हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उस टाइम जो g की वैल्यू होती है वो क्या होती है, g 1 माइनस 2h अपॉन में r। इसको याद कर लेंगे, g डैश इक्वल्स टू g 1 माइनस 2h अपॉन r। इस फॉर्मूले का यूज़ होगा न्यूमेरिकल्स के लिए, और क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इस पर। ठीक है, तो ये बात हुई एक हाइट पे। अब हम करते हैं बिलो द सरफेस। बिलो द सरफेस, बिलो दी सरफेस। ठीक है, अब क्या है, ये सरफेस है, यहाँ पे मास है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, कोई एक नीचे है। ठीक है, बिलो द सरफेस है, ये कोई मास है यहाँ पे। ठीक है, पहले नियर द सरफेस रखा, एक हाइट पे रखा, और अब एक डाउन द सरफेस रखा हमने। ठीक है, डाउन द सरफेस रखा। अब इन दोनों के बीच, ये तो हो गया आपका कैपिटल R, रेडियस ऑफ द अर्थ, और इन दोनों मास के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा स्मॉल r। ठीक है, दो मास के बीच का डिस्टेंस हमेशा स्मॉल r, ये जो रेडियस होगा ये r होगा। अब इस कंडीशन में क्या होता है, हमें पता है जो अर्थ का सरफेस है वो एक सॉलिड स्फेयर है।
सॉलिड स्फीयर में क्या लगेगा, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो होगा एक ग्रेविटेशनल फील्ड के बराबर। किसके बराबर? ग्रेविटेशनल फील्ड के बराबर। ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा होगा नीचे की तरफ। तो इस कंडीशन में, एक सॉलिड स्फीयर की कंडीशन में जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो होता है आपका जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर का क्यूब। ये होता है, इसको याद रखेंगे। इसका प्रीवियस में एक डेरिवेशन है जो कि हमें अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ना है, तो आप डायरेक्टली इसको याद रखेंगे, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है जी एम स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। अच्छा, स्मॉल आर और कैपिटल आर में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ है, एंड स्मॉल आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू मास। इज इट क्लियर? दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब क्या करेंगे जी कैपिटल एम बाय आर क्यूब। अब स्मॉल आर को कैपिटल आर के टर्म्स में लिखो, ये है स्मॉल आर, ठीक है। अच्छा, ये जो होगा सेंटर से इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा? ये सेंटर से नहीं, यहाँ से ये कितने डिस्टेंस आया? h डिस्टेंस नीचे आया, ठीक है। h डिस्टेंस ऊपर गया था, इसी तरह h हाइट नीचे भी आया है। अब हम कैपिटल R की टर्म्स में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? इस कैपिटल R में से ये h को माइनस कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा। कैपिटल R में से h को माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस बचेगा ना, ये वाला, सॉरी, कैपिटल R से ये वाला डिस्टेंस माइनस करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा, यानी कि R माइनस h लिख देंगे, ठीक है। सिंपल सा है। स्मॉल r की वैल्यू आपको निकालनी है जो कि r माइनस में h हो जाएगा। अब देखें, अब इस E को हम क्या लिख सकते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड भी लिख सकते हैं, जी डैश लिख सकते हैं। और GM की वैल्यू क्या होगी? अभी हमने पीछे क्या है? स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल GM बाय आर स्क्वायर। तो GM की वैल्यू क्या हो जाएगी? GR स्क्वायर। तो यहाँ पे रख सकते हैं हम GR स्क्वायर, और ये है आपका M, नहीं आएगा, सॉरी, इस GM की वैल्यू ही तो हम GR स्क्वायर रख रहे हैं। तो ये हो गया आपका R माइनस H बचा, और ऊपर नीचे बचा R का क्यूब, ठीक है। R से ये R कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा R कैंसिल हो जाएगा। ये बच गया आपका GR माइनस H डिवाइडेड बाय R। अब यहाँ समझो, ये बच गया आपका GR माइनस H अपॉन R। अगर मैं इसमें से R बाहर निकाल लूँ, R बाहर निकाल लेंगे, यहाँ क्या बचेगा? 1, और इसके नीचे क्या आ जाएगा? R। इतने कैलकुलेशन आपको मैथमेटिक्स आती होगी, है ना। आपको यहाँ से R बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 1, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड में, क्योंकि वहाँ तो R था नहीं, वहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाला रूल। R से R कैंसिल, तो यहाँ पे जो G डैश की वैल्यू आएगी वो क्या आ रही है आपकी? G1 माइनस H बाय R, ठीक है। इसको याद रखेंगे, इसको लर्न करेंगे। वहाँ पे क्या आया था? अबव द सरफेस पे G डैश इक्वल्स टू G1 माइनस 2H अपॉन R, ठीक है। और यहाँ क्या आ रहा है? माइनस H अपॉन R, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस है। तो सिंपल सी डेरिवेशन है, फॉर्मूलेस को आपको याद रखना है। मेन मकसद हमारा फॉर्मूले है इसमें, ठीक है। फॉर्मूले याद रखना है ताकि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें। तो सिंपली हमने क्या देखा? G की वैल्यू में वेरिएशन देखा, वेरिएशन इन G। तो G की वैल्यू में क्या क्या वेरिएशन आया? अगर आप H हाइट ऊपर जाएं, ठीक है, सरफेस से H हाइट ऊपर जाएं, या फिर H हाइट नीचे आएँ, यानी बिलो द सरफेस जाएं, तो आपकी जो G की वैल्यू है वो डिक्रीज़ होगी, ठीक है। दोनों ही केस में डिक्रीज़ होगी। इनको लिख लेना और याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अबव द हाइट जाएंगे तो G की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी या सेम रहेगी, ये पूछा जाता है, ठीक है। पूछा भी गया है आपसे।
पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप एट द सरफेस होंगे, एट द सरफेस, तो जी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये तीनों कंडीशन हमने की। पहले वाला हमने एट द सरफेस किया, वहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। आप ऊपर जाएं या बिलो द अर्थ जाएं तो आपकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। एंड अगर आप सेंटर की बात करें, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो सबको पता है जी की वैल्यू क्या होती है, 0। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जी की वैल्यू 0। तो इस चीज़ को भी आप इन शॉर्ट याद रखेंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा मैंने फास्ट किया है क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं था, मेनली आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, डेरिवेशन भी सिंपल सी थी। क्लियर है? ज़्यादा फास्ट हो गया तो मुझे बता देना, मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊँगी फिर। क्लियर है? आगे क्लास में बहुत कुछ पढ़ना है हमें, एस्केप वेलोसिटी वगैरह पढ़ेंगे और काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स पेपर में पूछे गए हैं इस चैप्टर से, ग्रेविटेशनल लॉ से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चंस भी हम साथ के साथ करते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।